आज हम बात करेंगे हमारे निरोगी भव श्रृंखला के बारे में। निरोगी भव श्रृंखला जिसमें हम देते हैं जवाब आपके सवालों के। आपके सवाल जो आपने पूछे हैं हमारे कमेंट सेक्शंस में या हमारी हेल्थ लाइन पर। तो इस निरोगी भव श्रृंखला में आपको भी कुछ सवाल पूछना है तो जरूर हमसे पूछ सकते हैं। हम इसका जवाब आपको देंगे आयुर्वेद संहिता के माध्यम से, ताकि आपको जो जानकारी मिले वो ऑथेंटिक हो, सही हो और आपका स्वास्थ्य बनाने के लिए आपको मददगार हो। तो स्वागत करता हूं आपका। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म एक्सपर्ट हूं और इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आयुर्वेद ग्रंथों की बातें। आज हम बात करेंगे निरोगी भव श्रृंखला में श्याम चिप्पा शिशु इन्होंने जो सवाल पूछा है उसके बारे में। श्याम चिप्पा शिशु इन्होंने पूछा है कि आयु का व्यायाम से क्या संबंध है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही रोचक सवाल है, क्योंकि जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं तो उन्हें लगता है कि व्यायाम तो उन्हीं को करना चाहिए जिन्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है, जिन्हें अपने मसल डोले शोले दिखाने हैं, उन्हीं के लिए व्यायाम है। और जिसे ये बातें नहीं करनी है तो उन्हें व्यायाम जरूरी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अच्छे सवाल के लिए, क्योंकि इससे आपको एक विजन आ जाएगी। इसके जो आंसर से, इसके जवाब से आपको एक दृष्टि आ जाएगी कि क्यों व्यायाम करना जरूरी है। आमतौर पर लोग व्यायाम करने से कतराते हैं, अलग अलग बहाने देते हैं कि हम व्यायाम नहीं करते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता है, सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है, सुबह टाइम नहीं मिलता है, शाम को जब आते हैं तो थक जाते हैं और ना जाने क्या क्या। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसे समझ लेंगे, इससे बार बार घुमाकर देखिए, फिर से देखिए, तो आपको समूल ज्ञान आ जाएगा कि व्यायाम का और आयु का क्या संबंध है। लंबी आयु के लिए, स्वस्थ आयु के लिए व्यायाम जरूरी क्यों है। आयुर्वेद संहिता का निर्माण ही इसीलिए किया है कि जो आयु का वेद यानी आयु की विद्या है, आयु यानी जीवन की विद्या है, जीवन विद्या है। तो अगर आप अच्छा जीवन चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस विद्या का, इस ज्ञान का होना भी जरूरी है। तो आयु का मतलब है हमारा जीवन। अब एक अच्छे जीवन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? निश्चित तौर पर धन दौलत ये सभी चीजें हैं, लेकिन सबसे जरूरी है वो है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और आपके पास धन है, दौलत है और काफी सारी चीजें हैं, ऐशो आराम है, फिर भी आप उसका लाभ नहीं ले सकते हैं अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। तो इस शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। हमेशा वो बातें करनी चाहिए जो स्वास्थ्य के हित में है। और इसी स्वास्थ्य के हित के लिए जरूरी चीज है वो है व्यायाम। व्यायाम का वर्णन जब महर्षि वाग्भट ने किया है तो उसके फायदे बताए हैं कि हमें व्यायाम क्यों करना चाहिए। इसी को हम अगर समझ लेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमें व्यायाम क्यों करना चाहिए। निश्चित तौर पर बहुत हर बार जिम में जाना या 10-15 किलोमीटर की दौड़ लगाना यही व्यायाम नहीं है। कुछ भी व्यायाम जो आपके शरीर से पसीना निकाले उतना ही व्यायाम करना भी शरीर के लिए जरूरी है। व्यायाम किस प्रकार करना चाहिए इस पर भी हमने पहले वीडियो बनाए हैं। हमें व्यायाम कितना करना चाहिए ये भी आपको जानकारी मिलेगी इन वीडियो को देखकर। लेकिन इसका महत्व क्या है वो अगर हम महर्षि वाग्भट से पूछते हैं तो महर्षि वाग्भट लिखते हैं कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधस क्षया विभक्तम घन गात्रत्वम व्यायामात उपजायते। इसका मतलब है कि जब आप व्यायाम करते हैं तो इससे हमें सबसे पहली चीज जो मिलती है वो मिलती है लाघव। लाघव, लघुता, हल्कापन। व्यायाम करने से हमारे शरीर में हल्कापन बना रहता है। इससे हमें आलस नहीं आता है, ऊर्जा हमेशा शरीर में बनी रहती है और हम निरंतर जो भी काम करना है वो करते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप भी चाहते कि आपके शरीर में उत्साह बना रहे तो निश्चित तौर पर नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है। दूसरी चीज या दूसरा इसका फायदा जो बताया है वो है कर्म सामर्थ्य। कर्म यानी काम करने का सामर्थ्य, काम करने की एबिलिटी अगर आप में चाहिए तो आपको व्यायाम करना जरूरी है।
क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपके शरीर में उत्साह, ऊर्जा और बल, इन तीनों चीजों की जरूरत होती है और ये तीनों चीजें आपको व्यायाम से मिलती है। इसका जो तीसरा फायदा बताया है, मुझे लगता है कि वो सबसे जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है दीप्तो अग्नि। दीप्तो अग्नि यानी अग्नि को दीप्त करना, अग्नि को प्रज्वलित करना। अब ये अग्नि क्या है, इस पर भी हमने पहले वीडियो बनाया है, लेकिन इस अग्नि को अगर आप प्रदीप्त करते हैं, आपके पाचन संस्थान को प्रदीप्त करते हैं, और पाचन संस्थान ही नहीं, पूरे मेटाबॉलिज्म को, आपकी पूरी चयापचय क्रिया को अगर आप प्रज्वलित करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो वो स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी बात है। अग्नि का मतलब सिर्फ भूख इतना ही नहीं है, तो हमारे शरीर में, विशेषतः हमारे पाचन तंत्र में जो भी क्रियाएं चलती है, उन सभी का संबंध इस अग्नि से आता है। तो शरीर में जो भी पाचन, परिणमन, शोषण, पोषण ये भी होता है, तो ये इस अग्नि के वजह से होता है। और अगर आपका अग्नि प्रदीप्त नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, तो भले ही आप कितना ही अच्छा अन्न का सेवन करें, वो उसका जो प्रोसेसिंग है वो ठीक से होता नहीं है, परिणामतः आपके शरीर को अच्छा पोषण मिलता नहीं है और इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो ये बहुत ही जरूरी बात है जो हमें समझनी चाहिए कि जब आप व्यायाम करते हैं तो इससे आपका अग्नि भी दीप्त होता है, आपका मेटाबॉलिज्म सुधरता है, आपका पाचन तंत्र अच्छे से कार्य करता है, जो आपको अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है। और चौथी बात जो कही है वो कही है मेदस क्षयः। मेद यानी चर्बी का क्षय करना, चर्बी कम करना, शरीर से जो अलग अलग टॉक्सिन्स जिसे हम कहते हैं उन्हें कम करना, अशुद्धियां शरीर से कम करना, ये भी व्यायाम का ही एक फायदा है। व्यायाम जब आप करते हैं तो पसीना आता है, इससे शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलने में मदद होती है। आजकल हम देखते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, आप घर में एसी चलाते हैं, बेडरूम में एसी चलाते हैं, कार में एसी है, ऑफिस में एसी है, तो पसीना निकलता ही नहीं है। और पसीना जब शरीर से निकलता नहीं है तो यह एक प्रकार का मल है जो आपके शरीर में बढ़ते जाता है। आयुर्वेद में त्रिमल की बात कही है, मल, मूत्र और स्वेद। तो ये तीन अशुद्धियां हैं जो शरीर से लगातार नियमित रूप से बाहर जानी चाहिए। तो जब ये स्वेद आपके शरीर से बाहर जाता नहीं है तो ये शरीर में अलग अलग टॉक्सिन्स बढ़ाता है, अलग अलग अशुद्धियां बढ़ाता है। और जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो ये मेद का, चर्बी का और अलग अलग टॉक्सिन्स का भी शरीर में जो बढ़ा हुआ स्तर है वो कम होने में, वो शरीर से बाहर जाने में मदद मिलती है। इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करना आपके स्वास्थ्य के लिए, अच्छी आयु के लिए, स्वस्थ आयु के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे बताया है उसका अगला फायदा, जिसमें बताया है कि घन गात्रत्वम। घन गात्रत्वम, गात्र यानी शरीर के जो अलग अलग अवयव है, इसमें घनता, दृढ़ता आ जाती है, इसमें बल आता है, इसमें दृढ़ता आती है। तो इसके लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। तो ये अलग अलग कारण बताए हैं आयुर्वेद संहिता में कि जिसके लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। तो व्यायाम करके आप सिर्फ स्वस्थ ही नहीं रहते, आपका जीवन भी अच्छा होता है, लंबा होता है। क्योंकि जब आप अच्छी तरह से व्यायाम करते हैं, प्रैक्टिकली एक चीज आप समझ सकते हैं कि जब आप व्यायाम करते हैं आपके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, आपका दिल जो है वो जोरों से धड़कता है, तो ये आपके पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो, रक्त प्रवाह बढ़ाता है। जब रक्त प्रवाह सभी अवयवों तक जाता है तो वहां पर वो नई ताजगी देता है, नया ऑक्सीजन देता है, जिससे सभी अवयव जो है वो अच्छे से काम करने लगते हैं। और जब वो अच्छे से काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी आयु, उनका लाइफ बढ़ते जाता है और इसी प्रकार से आपका भी लाइफ, आपकी भी आयु बढ़ाने में ये मददगार होता है। तो इसीलिए बहानेबाजी छोड़िए, कुछ भी हो जो आपको पसंद है वो नियमित रूप से व्यायाम कीजिए। आपको दौड़ना पसंद है, भागना पसंद है, स्विमिंग पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, जिम पसंद है या और कोई चीज पसंद है, निश्चित तौर पर कीजिए, लेकिन नियमित रूप से शरीर से पसीना बाहर निकालिए। इतना तो व्यायाम नियमित रूप से कीजिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस चैनल बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद संहिताओं का ज्ञान आप तक आता रहे और आप स्वस्थ बन पाए। तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ, और उन्हें भी इस वीडियो का, इस ज्ञान का लाभ कराइए।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, औरों से भी कराइए और सबका स्वास्थ्य अच्छा रखिए। फिर से मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए। निरोगी भव।